हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म निकल चुका था। मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके होंगे। राइट, सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कैसे होता है, क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, तो प्लीज मुझसे वो कमेंट में जरूर पूछेगा। ठीक है, उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप जो भी मैं वीडियो शेयर करूं आपके साथ उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये ऑनलाइन एग्जाम है। मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या क्या है आपकी? प्रीलिम्स है, मेंस है। ठीक है, प्रीलिम्स है, मेंस है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट है। तो ये तीनों लेवल आपको क्लियर करने पड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब प्रीलिम्स में कितने सेक्शंस आते हैं? तो प्रीलिम्स में आते हैं हमारे 3 सेक्शन और मेंस में आते हैं हमारे 4 सेक्शंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं 100 और मेंस में आते हैं 190। ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? तो मैक्सिमम मार्क्स प्रीलिम्स में होते हैं हमारे 100 और मेंस में होते हैं हमारे 200। अब ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, तो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होता है हमारा प्रीलिम्स का 1 आवर 60 मिनट्स मिलेंगे आपको, जिसमें से 20 मिनट्स तीनों सेक्शन को दिए जाएंगे। ठीक है, एंड मेंस में होता है हमारे 2 आवर 40 मिनट्स। तो रिमेम्बर, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग टाइम के साथ करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं बट हमारी स्पीड अच्छी नहीं होती है। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग टाइम के साथ ही प्रैक्टिस करें। वो कितने मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया फर्स्ट टाइम 4 मिनट्स में या 5 मिनट्स में, तो मुझे चाहिए कि जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए तो उस क्वेश्चन को मैं मल्टीपल टाइम्स करूं, उस पैटर्न को बेसिकली। राइट, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वो क्वेश्चन करूं तो मुझे चाहिए कि वो 20-30 सेकेंड्स में मैं कर पाऊं। अगर मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगी तभी वो पॉसिबल है। विदाउट प्रैक्टिस अगर हम सोचें कि हमने एक बार पढ़ लिया, हमें आता है, तो वो फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है उन लोग के लिए क्लियर करना। हम लोग जब खाली रीड करते हैं या हम सिर्फ देख लेते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस नहीं है। एक ही पैटर्न को 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करो तो दैट आप उस टाइम में वो एग्जाम खत्म कर सको। ठीक है, तो अदरवाइज आपको हो सकता है क्वेश्चन आते हो बट टाइम कम होने की वजह से आप वो क्लियर शायद ना कर पाओ। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, बट यस, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव रहो, निकल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है और रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो जिस बेसिस के रीजन पे आप अप्लाई कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश में सेक्शन कौन सा है? इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज है और रीजनिंग है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 30, न्यूमेरिकल में आते हैं हमारे 35 और रीजनिंग में आते हैं हमारे 35। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो साइंस साइड से हैं उन्हें शायद इतनी ना हो, लेकिन जो डिफरेंट फील्ड से हैं उन्हें हो सकता है मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए मैं रेगुलरली कुछ मैथ्स की वीडियोस निकालती रहती हूँ, ट्रिक्स वगैरह निकालती रहती हूँ। तो वो सारी वीडियोस आप एक बार गो थ्रू करेगा एंड एग्जाम तक मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना मैक्सिमम आप तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेडली आते हैं वो सारे आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 30, 35, 35। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो डेफिनेटली 1 मार्क्स ईच। 20, 20, 20, जैसे मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट का है तो 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, रिमेम्बर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चंस अच्छे से आता है सिर्फ वही हमें करना है, तो नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। अदरवाइज अगर हम सारे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में क्या सिलेबस आया था 2024 में। ठीक है, यही कोशिश लाइक यही वाला सिलेबस इस बार भी आने वाला है। ठीक है, चांसेस यही रहते हैं क्योंकि ये बेसिक है जो बहुत टाइम से चल रहा है भाई। अब यहाँ पे आ जाता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस आ गया हमारा। क्या लॉजिकल रीजनिंग होगा, अल्फाबेटिक सीरीज होगा, रैंकिंग होगा, डेटा सफिशिएंसी होगा, कोडेड, सिटिंग, पजल, ये सारा कुछ आएगा हमारे रीजनिंग में। ठीक है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उससे पहले
जब तक मैं ये कह रही हूँ उससे पहले ले लेना, सो दैट आपको अच्छा से एक स्क्रीनशॉट मिल जाए और आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। अब आ जाती है न्यूमेरिकल की बारी। तो सिम्प्लिफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वीडियो थोड़ी पुरानी है। मैं कोशिश करूँगी दोबारा से बना पाऊँ, अच्छे से आपको एक अच्छा प्रिंट मिल जाए, ठीक है? बट उसमें बहुत ही बेसिक से बताया है और इतना ईज़ी है कि हर किसी को समझ आ जाएगा। जिसे मैथ्स बहुत टफ लगती है ना, उसे भी इतने अच्छे से समझ आएगा, ट्रस्ट मी। अगर स्टिल नहीं आता, आप मुझे कमेंट में बताओ। कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में फँसे हो, तो वो मुझे क्वेश्चन कमेंट में बता दो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसे वीडियो की तरह समझा दूँ, ठीक है? अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब पे वीडियो अवेलेबल है। वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, मोस्ट ऑफ द केसेस पे प्रॉफिट एंड लॉस, सिम्प्लिफिकेशन, इन सब पे तो अवेलेबल है। वर्क एंड टाइम पे भी आई थिंक है। अगर नहीं होती है तो मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट आपके एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है? रेशियो, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, सीरीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग मैं कोशिश करूँगी कि सारा कंप्लीट कर दूँ आपके लिए, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? नो वरीज़, मैं कोशिश करूँगी इसे भी कवर करके दिखाऊँ आपको, ठीक है? बट मेजर फ़ोकस जो मेरा रहता है वो होता है न्यूमेरिकल पे और रीज़निंग पे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इस सब में नॉर्मल है, उनको हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? वो क्या आप बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपना लर्निंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो आप क्योंकि डेफिनेटली आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ज़रूरी नहीं है वही सेम क्वेश्चन आ जाए, करेक्ट? तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ सो दैट एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे सिलेबस आप लोग देख चुके हो पूरा, ठीक है? एंड ओके, सो इस वीडियो को एंड करते हैं। कोशिश करूँगी आप तक जल्दी से जल्दी बाकी वीडियोज़ ला सकूँ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा सकते, उन्हें फ्री में पूरा कोर्स करने के लिए मिल जाए। उन्हें मैक्सिमम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन की या सिंपलेस्ट वे आपको समझा सकूं सो दैट कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।